ताजदारे करबला इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। और मैं मुल्क के मुख्तलिफ तूलो अर्ज में अलग अलग इलाकों में इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज मुंबई के इस जोगेश्वरी के इलाके में हाजिर हूँ और मैं आपकी तवज्जो को इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के उस गोशे की तरफ मबजूल कराऊंगा जिस गोशे की तरफ उमूमी तौर पर मुसलमानों की तवज्जो नहीं होती। ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु करबला में शहीद होने वाले एक शख्स ही का नाम नहीं बल्कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस जात का नाम है कि अगर पूरे दीन को किसी जात के अंदर समा दिया जाए तो उस दीन के अलमबरदार का नाम है और दीन के पैकर का नाम है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला। दीन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से छलकता हुआ नजर न आए। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इमाम हुसैन की जात वो जात थी कि अगर मुकम्मल इस्लाम किसी की जिंदगी में देखना हो तो वो इमाम हुसैन की जात थी। अब आइए मैं सिर्फ आज एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो को मबदूल कराऊंगा, ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, मुख्तसर से वक्त में मैं समझा दूं ताकि आप और हम किरदारे हुसैन के आईने के अंदर अपनी जिंदगी को समझ सकें और उनकी जिंदगी से कुछ रास्ता और कुछ तरीका हासिल कर सकें। सबसे पहले तो इंसान को ये चाहिए कि अपने वजूद के बारे में गौर करे कि हम पैदा हुए तो क्या हमारी पोजीशन थी और हम किस हाल में पैदा हुए। इसलिए कि दुनिया के हर इंसान की पोजीशन ये है कि वो आराम चाहता है, तकलीफ गवारा नहीं करता। दुनिया का हर इंसान मशक्कत से बचना चाहता है, परेशानी से बचना चाहता है, मुसीबतों से बचना चाहता है, तकलीफ से बचना चाहता है, लेकिन वो अपनी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में गौर नहीं करता, वो अपनी पैदाइश के बारे में गौर नहीं करता, वो अपनी माँ के पेट में रहने वाले अय्याम के बारे में गौर नहीं करता। कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, बेशक हमने इंसान को मशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। यानी एक इंसान इस दुनिया में आता है, उसके आने से पहले मशक्कत ही का सिलसिला है, तकलीफ ही का सिलसिला है, परेशानी ही का सिलसिला है। आप जरा देखें, एक बच्चा माँ के पेट में करार पा जाता है तो उसके लिए लफ्ज भी कुरान शरीफ के अंदर जो आया वो हमल आया, हमल करार पा गया। हमल के मानी होता है बोझ उठाने वाला। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक औरत जब माँ बनने के लिए तैयार होती है और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, तभी से वो बोझ उठाने वाली बन जाती है, तकलीफ उठाने वाली बन जाती है, परेशानी उठाने वाली बन जाती है। अब वो औरत जिसके शिकम के अंदर बच्चा परवरिश पा रहा है, वो कितना ख्याल रखती है मेरा हमल जाए न हो जाए,
जाए, मेरे शिकम में परवरिश पाने वाले बच्चे को कोई तकलीफ न हो, मैं ऐसी कोई ग़िज़ा न खाऊं जिसकी वजह से मेरे पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा किसी तकलीफ का शिकार हो जाए। आप अंदाजा लगाएं, उस औरत को फिर वजन उठाने नहीं दिया जाता, उस औरत को तकलीफ उठाने नहीं दी जाती। और फिर कुछ दिनों के बाद जब 7वें महीने में वो औरत पहुंच जाती है तो फिर आराम दिया जाता है, इसलिए कि ऑलरेडी वो इतनी तकलीफ के अंदर है कि अपने एक जान को अपनी जिंदगी के अंदर और एक वजन को अपनी जिंदगी में उठाए उठाए चल रही है। आप अंदाजा लगाएं, यहीं से ये बात समझ में आई कि इंसान की इब्तिदा मुश्किल से है, इंसान की इब्तिदा तकलीफ से है। वो अपनी माँ के शिकम के अंदर इस तरीके से रहता है कि इतनी छोटी सी जगह और उसके अंदर वो बच्चा परवरिश पा रहा है। आप अंदाजा तो लगाएं, कुदरत के निजाम को देखें और जरा फिक्र इमाम हुसैन को भी समझें और कुरान की रोशनी में ताजदारे करबला के अमल को समझने की भी कोशिश करें। इमाम की नजर कुरान पर थी, इमाम की नजर अल्लाह के फरमान पर थी। इमाम जानते थे कि ये दुनिया मुसीबतों का घर है, ये दुनिया तकलीफ का घर है, यहाँ मुसीबतें आएंगी और हमारी इब्तिदाई तकलीफ से हो रही है। आप अंदाजा लगाएं, एक बच्चा शिकम में मादर से जमीन पर आने के लिए, दुनिया में आने के लिए कितनी तकलीफों से उसकी माँ गुजरती है, कितनी परेशानियों से उसकी माँ गुजरती है, कितनी मुसीबतों से उसकी माँ गुजरती है। कभी ऐसा होता है बच्चा तो जन्म ले लेता है लेकिन तकलीफ की बुनियाद पर माँ दुनिया से रुखसत कर जाती है। ऐसी माँ जिसकी ज़च्चगी के वक्त, बच्चे की विलादत के वक्त मौत वाक़ई हो जाए, रसूल आज़म ने उस औरत को भी शहादत का मर्तबा अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं तकलीफ किस तरीके से है। हमारी इब्तिदा तकलीफ से, हमारी इब्तिदा परेशानी से, हमारा आगाज परेशानी से, लेकिन हमारा हाल क्या है? हम इस दुनिया के अंदर आने के बाद परेशानी से घबराते हैं, मुसीबतों से घबराते हैं, तकालीफ से घबराते हैं। अगर बुरा न माने मेरी बहनें तो मैं अर्ज करता हुआ चलूं, बहुत सारी खवातीन तकलीफ से घबरा कर, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सब औरतों की बात नहीं करता, कोई आबरू बेचती नजर आती है, कोई डांस के अंदर जाती नजर आती है, कोई न जाने क्या क्या करती नजर आती है। ये तकलीफ ही तो है जो उसे मायूस कर देती है और वो गलत दरवाजे पर दस्तक देती नजर आती है। ये तकलीफ ही तो है कि बहुत सारे मर्द ब्याज के कारोबार में गिरफ्तार हो जाते हैं, हराम कारोबार में गिरफ्तार हो जाते हैं, ड्रग्स और शराब के कारोबार में गिरफ्तार हो जाते हैं, जुए के कारोबार में गिरफ्तार हो जाते हैं। वो समझते हैं इस दुनिया के अंदर हमें राहत चाहिए, आराम चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कुरान कहता है हमने इंसान को मशक्कत ही में रहता हुआ पैदा किया। ये पैदा होने वाला इंसान मशक्कत ही के साथ पैदा होता है और ये दुनिया राहत की जिंदगी नहीं है, ये राहत की जगह नहीं है, यहाँ तो तकलीफ ही तकलीफ है। लेकिन एक इंसान के लिए कभी राहत भी आती है, कभी तकलीफ भी आती है। मुसलमानों की सोच तकलीफ में क्या होनी चाहिए और मुसलमानों की सोच राहत में क्या होनी चाहिए, इसे समझें। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो इमाम हुसैन की तरफ ले चलूं। अल्लाह अकबर, कौन इमाम हुसैन जो इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए तो नाम मदीने के ताजदार ने रखा, लुआबे दहन मदीने के ताजदार ने दिया, तहनीक मदीने के ताजदार ने। और हद तो ये है कि कानों में आदान कहने वाला भी कोई और नहीं था, नबियों के सरदार ने कान में आदान कही। आप अंदाजा लगाएं वो हुसैन जिसके लिए सजदा तवील किया जा रहा है, वो हुसैन जिसको नाजों से पाला जा रहा है, वो हुसैन जिसके लिए मिंबर छोड़ करके नीचे उतर कर गोद में उठाया जा रहा है। इतने नाजों से पाला गया इमाम हुसैन को, इतने आराम के साथ पाला गया इमाम हुसैन को। बड़ी राहत में जिंदगी गुजारी, बड़े इत्मीनान से जिंदगी गुजारी, बड़े सुकून से जिंदगी गुजारी। लेकिन साथ ही साथ बचपन ही से इमाम हुसैन के कानों में ये बात पहुंचा दी गई थी और वो बात ये थी कि करबला में तुम शहीद किए जाओगे। अल्लाह अकबर, जगह भी बता दी गई थी और शहादत भी बता दी गई थी। आप अंदाजा लगाएं शहादत कोई मामूली चीज है क्या? आप जरा सोचे, एक छुरी
पूरी सब्जी काटते हुए छुरी से उंगली कट जाए तो चीख निकल जाती है। शहादत तो ऐसा है, हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है, तलवारों के वार होते हैं, तीरों की बौछार होती है, तब इंसान का वजूद इन जख्मों से छलनी होकर दारे फानी से दारे बका की तरफ कुछ कर जाता है। अब मैं आपको बताऊं, तवज्जो चाहूंगा, एक सवाल पूरी दुनिया के इंसानों के दिमाग में गर्दिश कर रहा है, मुसलमान परेशान क्यों? दीन सच्चा, हम सच्चे, रब सच्चा, कुरान सच्चा, रसूल सच्चे, हम मानने वाले भी उसी के हैं जो सबसे सच्चे हैं, फिर हम परेशान क्यों, हम तकलीफ में क्यों? अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या यह ख्याल इमाम हुसैन को करबला में नहीं आया होगा कि मैं ही तो इस वक्त दुनिया में नबी का नवासा रह गया हूँ, रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा नहीं, फिर मेरे लिए पानी बंद कर दिया गया, मुझे घेर लिया गया, मुझे जो है परेशानी के अंदर गिरफ्तार किया गया, मेरे खून के ये प्यासे हो गए। क्या मैं सच्चा नहीं हूँ? क्या मेरे नाना सच्चे नहीं हैं? क्या मेरा दीन सच्चा नहीं है? लेकिन खुदा की कसम, तारीख की किताब उलट करके देखो, कहीं इमाम हुसैन की जबान पर यह जुमला नहीं मिलेगा उन मुसीबतों के अंदर कि क्या मैं सच्चा नहीं हूँ, क्या मेरा दीन सच्चा नहीं है, क्या मेरा खुदा सच्चा नहीं है, क्या मैं सच्चा नहीं हूँ। इमाम हुसैन के जहन में ये ख्याल नहीं आया था। मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, ये ताजदारे करबला के जहन के अंदर ये ख्याल क्यों नहीं आया? जबकि आज अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ ले और मुसीबत आ जाए तो कहता हुआ नजर आता, जब से नमाज पढ़ता हूँ तकलीफें बढ़ गई, जब से दाढ़ी रखता हूँ तकलीफें बढ़ गई, जब से सीधे रास्ते पे चलना शुरू किया हूँ तकलीफें बढ़ गई, जब से अच्छा बन गया हूँ तकलीफें बढ़ गई। अरे नादान, तू क्या कह रहा है? तुझे जरा भी होश है कि नहीं? अब करबला ताजदार की जिंदगी से इस पहलू को समझो, क्यों इमाम हुसैन ने नहीं कहा मैं नबी का नवासा हूँ, 25 हज मैंने पैदल किए हैं, मेरे नाना ने मुझे अपनी पीठ पर सवार किया है, मेरे नाना मुझे कभी गिरने नहीं देते थे, मेरे नाना ने इस तरह से मुझे पाला है। और यही नहीं बल्कि नौजवाना ने जन्नत का सरदार मुझे मेरे नाना ने कहा, फिर ये मुसीबत मुझ पर क्यों, ये तकलीफ मुझ पर क्यों? कोई तारीखदां या कोई मुअर्रिख मुझे कोई ऐसा जुमला इमाम हुसैन का निकाल करके बताए। फिर थोड़ा सा दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ, आइए इसको भी समझिए। आज तकलीफ आई, हाथ से इस्लाम छूटता नजर आता है। बहुत सारी बच्चियां सिर्फ मोहब्बत के अंदर इस्लाम छोड़ती नजर आती हैं, और इसी के साथ साथ आप देखें बहुत सारे लोग तकलीफ में गांजा और शराब का कारोबार शुरू कर देते हैं। तकलीफ के अंदर इंसान न जाने किस तरह से बहकता नजर आता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लाओ दुनिया में कोई ऐसी तकलीफ का गिरफ्तार जैसे इमाम हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया गया, बच्चे शहीद कर दिए गए, इतनी तकलीफों के बावजूद कोई एक बात मुझे ऐसी साबित कर दे कि इमाम हुसैन का पैर दीन से थोड़ा सा भी हटा हो। नहीं, सब कुछ तकलीफें बर्दाश्त हैं, लेकिन दीन का दामन हाथों से छूटने न पाए। हम थोड़ी सी तकलीफ में हराम की तरफ चले जाते हैं, हम थोड़ी सी तकलीफ के अंदर नाफरमानी की तरफ चले जाते हैं, हम थोड़ी सी तकलीफ के अंदर अल्लाह के रसूल के फरमान को छोड़ कर आते हैं। यहाँ तकलीफों का पहाड़ है, लेकिन हुसैन के कदम के अंदर कोई लग़ज़िश नजर नहीं आती। या अल्लाह, ये इमाम हुसैन की मर्तबा और ये इस्तिकामत नसीब कैसे हुई, बस इसी को मैं थोड़ी देर समझाऊंगा। तबीयत के अंदर थोड़ी सी थकावट और नकाहत है, मैं तफसील के साथ नहीं, लेकिन मुख्तसर में आज आपको एक फिक्र देना चाहूंगा। ये दुनिया तकलीफ के लिए है, और ये बात जहन में रखें, हमारा स्टार्ट ही तकलीफ से हुआ है। हमारी इब्तिदा तकलीफ से, हम शिकम में मादर में गए तो माँ को तकलीफ, माँ हमारा बोझ उठा रही है। दुनिया में आए तो माँ को तकलीफ, दुनिया में आए तो तकलीफ, हर चीज के अंदर तकलीफ। ये दुनिया मशक्कतों की जगह है, राहत की जगह नहीं। अगर राहत की जगह है तो बस एक ही है, और वो है जन्नत, जहाँ कोई टेंशन और तकलीफ है ही नहीं, कोई तकलीफ। जिस दुनिया में हम राहत तलाश कर रहे हैं, ये तकलीफों की जगह है। राहत की जगह तो जन्नत है। अब आइए मैं सोच बताऊं, तकलीफ में इंसान खुदा से मायूस हो जाता है।
तवज्जो चाहूंगा, इसी को मैं आज थोड़ा समझाना चाहता हूं। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहु मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर, ये कुरान कह रहा है। अगर हम इंसान को रहमत का कुछ मजा चखा दें, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह फरमाता है हम इंसान को रहमत का, नेमत का कुछ मजा चखा दें। हम कुछ नहीं थे, आप जहां पर इस वक्त रह रहे हैं, आपका इलाका आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह ने नवाज दिया, और नवाजने के बाद आप इस इलाके से निकले और बांद्रा बैंड स्टैंड पर रहने के लिए चले गए। तो अल्लाह ने रहमत का मजा चखा दिया आपको, कुछ नहीं था उठाकर कहीं पहुंचा दिया, पहले से बेहतर जगह पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, फिर वही रहमत अल्लाह ने उनसे छीन। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने दी थी नेमत, दी थी रहमत, फिर उसने छीन लिया। तो क्या हुआ? इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो बेशक वो मायूस भी हो गया और नाशुक्रा भी हो गया। ये सिचुएशन इंसान की होती है। आप जवाब दें, मैं समझू मेरी बात आप समझ रहे हैं, है ना? होती है ना। एक इंसान जो राहत की जिंदगी में आ चुका हो, बंगलों में रहने का आदी हो, बल्कि मैं ताजा तरीन वाकया आपको बताऊं, एक बच्ची जो दुबई में रहने वाली थी, बड़े बाप की बेटी थी, मुंबई के अंदर एक बड़े बाप के बेटे के साथ उसकी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुआ, करोड़ों का उसमें खर्च हुआ, लेकिन यहाँ जो बड़े बाप का बेटा रहता था उसका मकान उतना बड़ा नहीं था जितना दुबई के अंदर उस बच्ची के लिए मकान था। बच्ची चंद दिन रहने के बाद कहती है मैं ऐसे छोटे से घर में नहीं रह सकती। ये छोटा सा नहीं था, कई हजार स्क्वायर फीट का घर था, लेकिन बच्ची कहती है मैं तो बड़े बंगलों में रहने की आदी हूँ, मैं ये छोटे घर में नहीं रह सकती, मुझे खुला दे दो, और खुला लेकर के वो चली गई। इंसान की फितरत है, जब उसकी आदत आसाइश पे रहने की हो जाए, जब आराम से रहने की हो जाए, जब नेमतों में पलने की हो जाए, जब राहत में पलने की हो जाए, फिर वो इंसान तकलीफ की तरफ जब पलटाया जाता है तो उसकी कैफियत वो तकलीफ बर्दाश्त करने की नहीं होती, और न वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है, और वहीं से उसके कदम डगमगाने शुरू हो जाते हैं। बताइए ये बात सही है या गलत है ना? इसीलिए तकलीफ से राहत की तरफ तो आना आसान है, लेकिन राहत से तकलीफ की तरफ बहुत मुश्किल है। इसीलिए दुनिया कहती है अल्लाह जो नेमत तूने दी है ना अब छीनना नहीं। दुआ की जाती है। एक आदमी के लिए गरीबी से अमीरी की तरफ आना ये तो अच्छा लगता है, लेकिन अमीरी से गरीबी की तरफ आना इसमें कदम डगमगा जाते हैं, रास्ते की तरफ चलना मुश्किल होता है, कदम फिसल जाते हैं। अब आइए मेरे इमाम की जिंदगी, अब इमाम हुसैन को देखें आप, कैसी नेमतों का मजा अल्लाह ने चखाया कि मदीने की गलियों से गुजर जाएं तो दुनिया इस्तकबाल के लिए तैयार। इमाम हुसैन किसी पर नजर डाल दें तो वो अपनी मेराज समझे। इमाम हुसैन के लिए किसी नेमत की कमी नहीं, जन्नत से उनके लिए नेमतें आ जाएं। इमाम हुसैन के लिए हुजूर खुद सवारी बन जाएं और ताजदारे करबला में अपने नाना के पीठ पर सवार होते हुए नजर आए। हुजूर उनके लिए सजदा तमील कर दें, सहाबा उनसे मोहब्बत करें, सिद्दीक अकबर उनसे मोहब्बत करें, हजरत अबू हुरैरा उनसे मोहब्बत करें, मौलाए कायनात उनसे मोहब्बत करें, और इसी के साथ फारूक आजम उनसे मोहब्बत करें, हजरत उस्मान गनी उनसे मोहब्बत
मोहब्बत करें, सारे सहाबा इमाम हुसैन से मोहब्बत करें। इतने नाजों में पले हुए इमाम हुसैन के हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरफियों की थैलियों की थैलियां भरी हुई इमाम हुसैन की बारगाह में तोहफे के अंदर भेजें। अब मैं आपसे पूछता हूं, उस नाजों में पले हुए इमाम हुसैन जब करबला में तकलीफ के अंदर गिरफ्तार हुए होंगे, क्या सिचुएशन रही? समझो क्या पैगाम है करबला का, क्या सबक है इमाम हुसैन का। एक मिजाज दिया ताजदार करबला ने, नेमतें देने वाला भी खुदा है और उन नेमतों को लेने वाला भी खुदा है। दोनों चीजें खुदा की तरफ से। लेकिन मुझे तारीख के अंदर कोई एक जुमला ऐसा बता दे कोई शख्स कि इमाम हुसैन अपने रब से मायूस हुए और अपने रब की नाशुक्री का कोई जुमला अपनी ज़बान से उन्होंने कहा हो। नहीं, कतई तौर पर नहीं, इसलिए कि वो जानते थे कि मायूस मोमिन नहीं होता। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है, कौन मायूस होता है। करबला में ऐसी इम्तिहान की घड़ी के मौके पर भी इमाम हुसैन मायूस नहीं होते। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून औ कमा क़ाल। इमाम हुसैन कुरान की इस आयत को जानते थे कि अल्लाह से मायूस काफिर ही हुआ करता है। जो मोमिन होता है वो अल्लाह की तरफ से हर हाल के अंदर अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, अल्लाह से नाराज नहीं होता, अल्लाह से मायूस नहीं। इमाम हुसैन ने ऐसी सिचुएशन के अंदर भी है किसी पर आज ऐसी तकलीफ की पोजीशन, फिर क्यों कहते हो कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है? फिर क्यों गलत रास्ते की तरफ से कदम उठाते हो? क्या कोई मुसीबत करबला की मुसीबत से बढ़कर है? और जब नहीं तो ऐसी मुसीबत में इमाम हुसैन ने हमें क्या दर्स दिया? एक ही दर्स दिया, ये दुनिया तकलीफों की जगह है, ये दुनिया मुसीबतों की जगह है, ये दुनिया परेशानियों की जगह है। अरे मियाँ, परेशानी तो उस वक्त भी खत्म नहीं होती जब हम मर जाते हैं। मरने के बाद भी परेशानी का मामला ये है कि जब तक के 4 आदमी अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान न पहुंचाएं, तब तक तो हम कब्रिस्तान के अंदर भी नहीं जा पाते। और हमारी परेशानी का हाल ये है कि पैदा हुए तब भी खुद से नहा नहीं सकते थे, हमें किसी ने गुस्ल दिया, और मर गए तब भी हम अपने हाथ से गुस्ल नहीं कर सकते, कोई दूसरा हमें नहलाएगा तभी तो हम नहाएंगे। ये तो हमारी परेशानी का हाल है। लेकिन फिर भी हमारी कैफियत ये है कि हम इस दुनिया के अंदर राहत तलाश करते हैं, और कुरान कहता है कि हमने मशक्कत में इन आदमी को पैदा किया। मशक्कत तो एक सोच करबला के ताजदार ने अता फरमाई, और वो सोच क्या है? कुरान की सोच, कुरान की फिक्र। आज अगर परेशानियां आए, अल्लाह से नाराज मत हो जाओ। ये न कहो कि परवरदिगार तूने हमें छोड़ दिया, ये न कहो कि मौला अब हम कहां जाएं। मायूस मत हो जाओ, इसलिए कि कुरान कहता है वमन यक़नतु मिर रहमति रब्बिही इल्ला दाल्लून। अल्लाह की रहमत से गुमराह ही मायूस होता है, जो मोमिन होता है वो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने यही दर्स दिया। ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरा दर्स सुनने वालों, ऐ मेरी जिंदगी की याद मनाने वालों, मेरी जिंदगी का ये पैगाम भी तुम सुन लो कि मुसीबत आए या तकलीफ आए, रब की शिकायत न करना,
और रब से नाराज मत होना और रब से मायूस मत होना। मायूस मोमिन कभी नहीं हुआ करता, मायूस तो गुमराह हुआ करता है, काफिर हुआ करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये दुनिया दारुल इब्तिला है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, तंगदस्ती के जरिए इम्तिहान लेता है। जरा बंदे से माल छीन करके तो देखो मुझे याद करता है कि नहीं करता, जरा माल देकर तो देखो मुझे याद रखता है कि भूल जाता है। तो हम और आप देखेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जब इस किस्म का इम्तिहान लेता है तो साबित कदमी बहुत मुश्किल हो जाती है। इंसान को जब दौलत मिलती है तो अय्याशिया करता है, और तकलीफ आती है तो गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देता है। हुसैन ने पैगाम दिया, तकलीफ आए तब भी दीन पर चलो, और राहत आए तब भी तुम दीन पर चलो। ये पैगाम है इमाम हुसैन। न तकलीफ में खुदा को भूलो, न राहत में खुदा को भूलो। न तकलीफ में दीन छोड़ो और न राहत में दीन छोड़ो। आखिरी जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो ये है कि हर गम हमेशा रहने के लिए नहीं, और हर राहत भी हमेशा रहने के लिए नहीं। सूरज भी सुबह निकलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, दोपहर में बहुत शबाब पर होता है, लेकिन शाम होते ही ये ढल जाया करता है। ऐसे ही इंसान पैदा होता है, जवान होता है, फिर वो चला जाता है। ये दुनिया के अंदर गम और राहत दोनों चीजें मौजूद हैं। कभी गम अल्लाह की तरफ से आएगा, कभी राहत अल्लाह की तरफ से, लेकिन इन दोनों सिचुएशन के अंदर हमें जो हुक्म है वो यही है, न अल्लाह से मायूस हो और न कदम दीन से हटाओ। हर हाल के अंदर दीन पर साबित कदम रहो। जैसा कि करबला के ताजदार राहत की जिंदगी इतनी लंबी उन्होंने गुजारी और तकलीफ की जिंदगी उनकी मुख्तसर सी थी, लेकिन उस तकलीफ के अंदर भी सजदा नहीं छूट रहा, उस तकलीफ के अंदर भी शरीयत नहीं छूट रही, उस तकलीफ के अंदर भी तिलावत नहीं छूट रही, उस तकलीफ के अंदर भी अपने रब से मायूस नजर नहीं आते। मुसलमानों याद रखो, करबला का सानहा इतना बड़ा सबक है कि एक इंसान पूरी जिंदगी गुजारने के लिए अगर इमाम आली मकाम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ गोशों को पढ़े तो मैं समझता हूँ उसका जिंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो जाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन हमारी सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन है, हमारा हाल बड़ा मुख्तलिफ हाल है। हमारा मामला ऐसा है कि हम तो सिर्फ राहत के मुतलाशी हैं, कांटा भी चुभ जाए तो शिकायत का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। नहीं नहीं, ये दुनिया दारुल इब्तिला है, तकलीफें आएंगी और कुर्बान जाइए। मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने इतना गोल्डन चांस अता फरमाया है और इतना गोल्डन इरशाद फरमा दिया है, तकलीफ में सब्र करो तो अज्र मिलेगा, नेमतों पर शुक्र करो तो भी तुम्हें अज्र मिलेगा। तो तकलीफ को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के जरिए अज्र का जरिया बना दिया। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी के जूते के तिस्मे टूट जाएं, उस पर भी जो तकलीफ होती है अल्लाह उससे भी उस बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया करता है। आप अंदाजा लगाएं, ये तकलीफ हमें गुनाहों से मिटाने के लिए आती है और अल्लाह वालों पर तकलीफ उनके दर्जात की बुलंदी और उनके मकाम को दुनिया के सामने बताने के लिए आता है। आप याद रखें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो सबसे बहुत सारे दुरूस उनकी जिंदगी से हमें मैसर होते हैं, उनमें से आज की इस प्रोग्राम के अंदर जो दर्स मुझे आपको देना है इमाम हुसैन की जिंदगी से, वो दर्स ये है, खास तौर पर ज़हन के अंदर महफूज कर लें, तकलीफ में भी शरीयत का दामन नहीं छोड़ना और राहत में भी शरीयत का दामन नहीं छोड़ना। जब बहुत नेमतें इमाम हुसैन पर थी तो 25 पैदल हज किए और पहचान इमाम हुसैन ने अपनी ये बनाई कि जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि मदीने में जाकर अगर नवासे रसूल इमाम हुसैन को पहचानना हो तो कैसे पहचाने, तो हजरत अमीर मुआविया ने जवाब में इरशाद फरमाया था, जब तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ और देखो कि किसी नौजवान की पेशानी से
नूर चमक रहा है और उसकी निगाहें झुकी हुई याद इलाही में मसरूफ है, तो समझ लेना ये नूरानी चेहरे वाला कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन होगा। पता चला एक आइडेंटिटी थी। राहत की जिंदगी में जो लोग खुदा के दीन को भूल जाते हैं, अय्याशियां करते हैं, शादियों में अल्लाह की दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल करते हैं, खुशी के अंदर आवारगी करते हैं, उन्हें सबक इमाम हुसैन की जिंदगी से हासिल करना चाहिए कि तुम्हें जितनी भी नेमतें मिले, उन नेमतों के मिलने पर भी तुम्हारा कदम दीन से नहीं हटना चाहिए, कुरान से नहीं हटना चाहिए, और जब तुम्हें तकलीफ भी आए तो तकलीफ के अंदर भी तुम्हारा कदम दीन से नहीं हटना चाहिए। यह सबसे बड़ा पैगाम करबला के ताजदार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से आज हमें नसीब हो रहा है। मैं ये समझाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, इलाके की मुनासिबत से मैंने इस आयत करीमा का इंतखाब किया और मैंने सोचा हयात इमाम हुसैन से मैं इस पहलू पर आपकी तवज्जो को मबजूल कराकर मैं यहाँ के बसने वालों को खास तौर पर ये बता सकूं कि आज के बाद ये चीज जहन के अंदर महफूज कर लो। पहली चीज, 3 सबक आज आपको याद रखने हैं कि इस दुनिया में हम आए हैं तो तकलीफ है ही और है, पहली चीज। दूसरी चीज, इमाम हुसैन ने हमें यह दर्स दिया कि तकलीफ में भी खुदा से मायूस नहीं होना और कदम को इस्लाम से हटाना नहीं। और तीसरा दर्स के राहत जब तुम्हें अल्लाह दे, नेमत दे, तो अल्लाह के इरशाद के खिलाफ तुम्हें जिंदगी नहीं गुजारना, तुम्हें अल्लाह की याद ज्यादा से ज्यादा करना है और शरीयत पर ज्यादा से ज्यादा अमल करते हुए जिंदगी गुजारना है। अगर मैं 2-3 घंटे की तकरीर करूं, जबकि मैं इतनी ताकत रखता नहीं, ना मेरे पास इतना इल्म है और कोई बात भी जहन में न बैठे तो इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर इतनी बात जितनी मैंने कुरान की रोशनी में आपकी समाअतों के हवाले की, अगर इसी को आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया तो सुन लो, इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर इससे बड़ा खिराज अकीदत कोई दूसरा है ही नहीं कि तुम तरीके इमाम हुसैन पर चलो। अगर इमाम हुसैन के तरीके पर तुम चल पड़े और उसी राह पर तुमने इख्तियार किया तो इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे कि ये मेरा सही मानों में गुलाम है और वो ऐसे आका हैं कि उनके नक्शे कदम पर अगर कोई चले तो वो तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, अपने मानने वाले को अपने साथ लेकर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको इमाम हुसैन की सीरत पर नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल खुशी में और गम में अपने रब से नाराज न होकर हमें अपने रब के फरमान पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और ये बात ज़हन में रखो कि ये दुनिया तकलीफ ही की जगह है, यहाँ राहत तलाश करोगे तो कभी नसीब में हुई तो मिल जाएगी, वरना तकलीफ अगर आए तो अल्लाह से मायूस भी नहीं होना, बर्दाश्त करो, सब्र करो। और कोई तकलीफ आज के दौर के मुसलमानों पर इमाम हुसैन की तकलीफ से बढ़कर के तकलीफ नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए इतने नाजों में पले हुए इमाम हुसैन इतनी तकलीफ के अंदर भी अपने रब से कितने खुश थे कि सजदे में जान देकर अपने रब से अर्ज करते हैं, मौला अगर तुझे सजदा पसंद है तो हुसैन इस हाल में भी सजदा नहीं छोड़ेगा। ये सजदा करके उन्होंने बताया। तो जो राहत की जिंदगी में खुदा को भूल जाते हैं, जैसे हमारी बहनों का हाल है, बच्चियों का हाल है, शादी खुशी का मौका होता है, मेकअप करके आती है, ब्यूटी पार्लर से सच कर नमाज छोड़, पिकनिक स्पॉट पर गई, नमाज अजीब सिचुएशन। जहां थोड़ी सी खुशी और नेमत मिली, सबसे पहले शरीयत का बदलाव, सबसे पहले दीन के खिलाफ। ये कौन सा इमाम हुसैन और खातून जन्नत की मोहब्बत का सबूत। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आप सबको ताजदार करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
इमाम हुसैन के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए और